हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिश्नोई लिविंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की भी रीट की जो प्रिपरेशन है प्री एग्ज़ाम की वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सुबह के बज चुके हैं 5:42 हो गए हैं। आज मैं उठने में थोड़ी हो गई थी लेट, तो मैंने चाय बनाई फटाफट से और फिर मैंने पढ़ने के लिए बैठ गई। पढ़ना शुरू किया मैंने रिवीजन और अपना पहले टाइम टेबल है उसको सेट किया। टाइम टेबल देखो, हिंदी, पंजाबी, साइकोलॉजी और मैथ की हिंदी की 3 यूनिटें करनी है, पंजाबी की भी, साइकोलॉजी की मेरी पहले हो चुकी है जो यूनिटें, जैसे कि बताया था कि कल 2 यूनिटें कर ली थी। 2 यूनिटें मेरी जो रही है वो मैं आज कर लूँगी। और इसी तरह मैथ की जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है मैं वो कर रही हूँ क्योंकि टीचिंग मेथड वाली यूनिट मेरी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बैठ जाती हूँ अपना रिवीजन करने के लिए। जो मेरी हिंदी की यूनिट है उनका पहले, क्योंकि पंजाबी हमें करनी है पूजा दीदी के पास जाके, तो हिंदी की मैं रिवीजन सुबह सुबह लगी हुई हूँ ताकि मेरी जितना मैंने आज टाइम टेबल सेट किया है मैं उतना पूरा कर सकूँ। क्योंकि उसके बाद मैं ये सोच रही हूँ 1-2 दिन में जितना जल्दी मेरा रिवीजन हो जाए तो मैं टेस्ट जो है, जैसे मैंने कल साइंस का मॉक टेस्ट करके देखा था, तो मैं बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनके मॉक टेस्ट भी क्या है जल्दी से शुरू कर दूँ ताकि अपने को पता चले। क्योंकि अब अपने पास दिन लास्ट के 11 दिन बचे हैं और 11 दिन बचे हैं तो मैं ये सोच रही हूँ कि उसमें सारा एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए 2-3 दिन में। जो मेरे पास 9 मॉक टेस्ट की बुक है, मैं एक एक दिन में या एक दिन में अपने जैसे भी टाइम मिले तो हम 2 भी कर सकते हैं जब सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए उसके बाद। तो मैं उनका मॉक टेस्ट है वो करके देखना चाहूँगी, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी हुई हूँ। और आज है संडे तो मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी, तो मैंने यहाँ पे रिवीजन करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद मैंने जो पढ़ा है उसमें से मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनके क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बना लेती हूँ, शॉर्ट नोट बोलते हैं जिनको, ताकि लास्ट डे है, लास्ट के 2 दिन हैं उनके अंदर वो शॉर्ट्स नोट्स हैं वो पढ़े जाएँ। क्योंकि हमने डिटेल में जो चीज़ें थी वो हमने अब तक पढ़ ली है, तो अब हम जो शॉर्ट्स नोट हैं वो अपने प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आज संडे है तो मैंने मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मेरे कपड़े हो रखे हैं इकट्ठे, तो मैंने सोचा आज मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़े धोने में लगी हुई हूँ। जियास खेल रहा है और जियास आया है मेरे पास खेलने के लिए। जाना ले तो थोड़ी देर जियांस के साथ मस्ती करने के बाद जियांस देखो नहा के तैयार हो चुका है और मैं कर रही हूँ अपना रूम एकदम ठीक अच्छे से सेट। जियांस भी मेरी मदद करने में लगा हुआ है, और देखो वो तकिया रखने में मदद कर रहा है मेरी, लेकिन उससे रखा नहीं जा रहा है। मैंने जो कपड़े धोए थे वो जा रही हूँ मैं सुखाने, तो जियांस सारे कामों में देखो मेरी हेल्प करता है। यहाँ भी आप देख सकते हो वो मेरे को कपड़े निकाल निकाल के दे रहा है बकेट से कि मम्मा ये लो ये लो, तो वो भी मेरे साथ काम में लगा हुआ है। और वो नहा धो के तैयार हो चुका है, तो मेरा ये काम हो चुका है कंप्लीट। गर्म किया है सुबह के नाश्ते के लिए, और कुछ मैंने बिस्किट और अपने ड्राई फ्रूट्स हैं जो अब मैं नाश्ते में ले रही हूँ। और नाश्ता करने के बाद मैं बैठ रही हूँ पढ़ने, जो मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया है वो। तो मैं आपको टाइम टेबल भी बता देती हूँ मेरा आज का क्या रहेगा। मैंने आज क्या क्या मतलब अपना शेड्यूल है वो सेट किया है। तो मैंने आज हिंदी की 3 यूनिट करनी है, मेरे को कंप्लीट करनी है। और पंजाबी की भी मेरे को 3 यूनिट करनी है। साइकोलॉजी की मेरे को कल मैंने फर्स्ट और सेकंड 2 यूनिट कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो आज थर्ड और फोर्थ यूनिट रहेगी। और मैथ की फर्स्ट और सेकंड यूनिट है। तो आज इतना करते हैं और चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब पहले मैं कर लेती हूँ एक बार नाश्ता, उसके बाद मैं फटाफट पहले अपना नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं मेरी वापस से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। सुबह सुबह मैंने हिंदी का रिवीजन किया था, जो हिंदी की यूनिटें ली थी 2 या 3 उनको पढ़ा था। और अब मैं जो पढ़ने जा रही हूँ वो है मेरी साइकोलॉजी की जो यूनिटें हैं मैं उनको रिवाइज़ कर रही हूँ,
ताकि और उनके जो सोर्स नोट्स हैं जिनसे भी टॉपिक्स हैं तो मैं उनके वो प्रिपेयर कर लेती हूँ, ताकि लास्ट टाइम पे उनको रिवीजन करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हम सारी बुकें लास्ट 2 दिन में नहीं पढ़ सकते। इसलिए मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि मैं पहले जो डिटेल में टॉपिक पढ़े हुए होते हैं उनके जब मैं वापस से पढ़ती हूँ उनको, तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, वैसे देखो जैसे अपने कोलनबर्ग पढ़ रहे हैं, प्याजे पढ़ रहे हैं, तो हमने उनकी जो स्टेजेज है वो जो उन्होंने बताया वो सारी चीज़ें अपने को लर्न होती है। लेकिन कुछ ऐसी जैसे उनके स्टेजेस में 4 स्टेजेस दी हुई है, उनमें कुछ बातें बताई हुई है, तो वो चीज़ें अगर क्विक रिवीजन के लिए तो मैं उनको शॉर्ट नोट में प्रिपेयर कर लेती हूँ, ताकि लास्ट के जो 2 दिन होते हैं हम उनके अंदर अगर हमारा मन करे तो रिवाइज़ करें। बाकी तो लास्ट में 2 दिन में तो देखो ऐसे होता है कि माइंड को फ्रेश रखें, लेकिन फिर भी अपना मन है। और ख़ास तौर पे हम जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई वो बुक मतलब जब तक एग्ज़ाम देने जाती है सेंटर तक तो वहाँ तक चिपकी रहती है। तो मेरे लिए तो वो चीज़ ये रहती है कि मैं जैसे हो तो शॉर्ट में उनको नोट कर लूँ, ताकि हम अगर पढ़ें भी लास्ट टाइम में तो उनको हम अच्छे से पढ़ लें। तो अब मैं बनाने आ गई हूँ किचन में खाना। मेरी सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ खाना और उसके बाद हम वापस से पढ़ाई करेंगे। तो मैंने किचन में लग गई हूँ मैं पहले अपने काम पे कि खाना हो जाए उसके बाद किया जाएगा कुछ। तो यहाँ पे आज अभी चल रहा है। तो मेरी यहाँ पे जब तक सब्ज़ी बन रही है इतने साथ के साथ मैं आटा लगा के रोटियाँ बना लूँगी। और खाना खाने के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पंजाबी और मैथ की जो मेरी रिवीज़न रही है मैं उनकी शुरू कर दूँ। और शाम के टाइम में जैसे भी टाइम बचे मेरे पास तो मैं उसमें जो साइंस का मॉक टेस्ट है वो करके देखूँ, 2 या 3 जितने भी मेरे से हो। तो मैं खाना खाने के बाद वही काम अपना शुरू करना जा रही हूँ। तो पहले भी एक बार मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा और रोटियां बनाऊंगी। और टाइम बीच में निकाल लेते हैं हम। और वैसे रीट प्री है तो इतना मैनेज हो जाता है क्योंकि प्री के अंदर हमें लेके आने होते हैं 90 मार्क्स। इस एग्ज़ाम को पास करना ही ज़रूरी है। तो अब मैं बर्तन कर रही हूँ अपने साफ़ और उसके बाद मैं लग गई थी रोटियां बनाने के लिए। तो मैं बना लेती हूँ इतने फटाफट रोटियां और फिर हम वापस से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, क्योंकि लास्ट के अब 11 दिन हैं। तो सारे मेरा कितना रिवीज़न हो चुका है कितना बाकी है ये आज शाम को मतलब पूरा वो हो जाएगा, ताकि मेरी बाद में मैं लास्ट में एनालाइज़ कर लूँगी कि कितनी मेरी जो रिवीज़न है वो पेंडिंग रहती है और कितने दिन उस रिवीज़न में और लगेंगे। ये आज मैं लास्ट डिसाइड करके ही डिसाइड करके छोड़ूंगी कि इतने दिन में ये हो जाना चाहिए। उसके बाद जो मॉक टेस्ट है मैं वो करके शुरू करना चाहती हूँ इसके लिए। तो मेरा खाना बन चुका है और मैं कर रही हूँ एक बार किचन की साफ़ सफाई अच्छे से, क्योंकि खाना वगैरह हो गया। तो मैं सोच रही हूँ मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए। मेरा खाना हो चुका है। अब खाना खाने के बाद तो मेरा खाना पीना हो गया है। अब मैं आई हूँ पूजा दीदी के पास पढ़ने के लिए और मैंने सुना तो मैं और पूजा दीदी यहाँ पे बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। जो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं वो मैं और पूजा दीदी बैठ के पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी रिवीज़न है वो अच्छे से हो जाए। मिलके ग्रुप डिस्कशन में चीज़ें हैं वो काफ़ी टाइम तक याद होती है जब हम मिल के पढ़ते हैं। तो अब हम कर रहे हैं पंजाबी का रिवीज़न। आज चलेगी हमारी पंजाबी मैराथन। तो पूजा दीदी हमारे गुरुजी हैं वैसे तो पंजाबी के, इन्होंने सिखाई है, इनकी बदौलत हम पंजाबी सीख पाए हैं। तो अब हमें ये करवा रहे हैं पंजाबी के टीचिंग मेथड, और जो दिन में आज यूनिटें की थी वो सारी एक बार ये रिवाइज़ करवा के हमें बता देंगे अच्छे से, तो फिर हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसका एक क्विक रिवीजन है जो हम पंजाबी का कर रहे हैं। मुझे और प्रियंका दीदी दोनों को करवाएंगे। अब ये चलो करते आ जाओ। करा के 3 दिन आप पूरी करा दी। हाँ, ज़्यादा दिन कौन लगाना, इतना हमारे पास टाइम नहीं। शुरू पेज पर है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरा रूटीन था और आज मैं सोच के चली थी, वो उतने टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया है। और सबसे बेस्ट तरीका इस चीज़ को ये है कि जो हमें करना होता है अगर हम उसको नोट डाउन करते हैं तो हमें ये होता है कि इतने टाइम में हमें ये रिवाइज़ करना है, इतने टाइम में हमें ये पढ़ना है और इसके बाद हमें ये पढ़ना है। तो वो शेड्यूल हमारा थोड़ा सा अच्छे से
मैनेज हो जाता है। और जो जैसा कि मैंने बताया था कि पंजाबी की जो टॉपिक्स हैं वो हमने पूजा के साथ मिलके कर लिए हैं, तो आज का जितना भी मेरा शेड्यूल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा मेन यही है कि जैसे 1 दिन या 2 दिन में मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद मैं सोच रही हूँ अच्छे से मॉक टेस्ट है वो कर के देखूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमारे टॉपिक्स कौन से और टॉपिक्स रहते हैं जिन पे थोड़ा सा हमें और ध्यान देना है, क्योंकि अब लास्ट के सिर्फ 11 दिन बचे हैं अपने पास, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अपने को मॉक टेस्ट भी जितना जल्दी हो सके 1 दिन 2 दिन के अंदर अपने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट दिन में करेंगे 4 दिन या 5 दिन में, तो फिर अपना जो टॉपिक कमज़ोर रहेगा या वीक रहेगा उसका हमारे पास फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा कि हम उसको वापस से मतलब जहाँ कमी है उसको हम रिवाइज़ करें, या टाइम नहीं बचेगा अपने पास इतना। तो मेरा यही है कि मैं आज और कल के अंदर जितना हो सके मेरा फटाफट से रिवीजन पूरा करके मैं मॉक टेस्ट शुरू कर देती हूँ। और जैसे ही मेरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं ये देखूँगी कि कौन सा वीक पोर्शन रहा है मेरा, मैं उसमें फिर अपना वर्क शुरू कर दूँगी। तो मेरा ये रूटीन रहता है। तो अगर किसी को पसंद आता है या किसी को हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।